अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम आपको शॉर्टकट सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसकी आज दूसरी वीडियो है। इसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि ये कॉर्नर्स किस तरीके से मतलब थोड़ा सा फास्ट करके हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ये फास्ट क्यूबिंग नहीं है। फास्ट क्यूबिंग जो है वो हम बाद में लेके आएंगे, उसके अंदर मेथड ही दूसरा है। इसके अंदर वही मेथड जो बिगिनर्स मेथड है उसी को इस्तेमाल करते हुए, मगर ये कि हम फास्ट इन कॉर्नर्स को किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप देखें ऊपर हमारे दो एल्गोरिदम्स आ रहे हैं, छोटे छोटे से हैं ये। ठीक है, इनको ये बहुत ही कॉमन वाले एल्गोरिदम है। हमारी जितनी वीडियोस आएंगी उस पर कहीं ना कहीं ये एल्गोरिदम ज़रूर लग रहा होगा। ओके, तो आप इसको याद रखिए, इन दो को तो ज़रूर याद कर लीजिए किसी तरीके से भी कि ये दो आपको हर जगह पे लगाना है, और इनकी इस थोड़ा सा प्रैक्टिस भी ज़्यादा रख लीजिएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये दो एल्गोरिदम है, राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट क्या है? आर क्लॉक टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक। और लेफ्टिस्ट क्या है? एल एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक टी क्लॉक। ठीक है, ये दो हैं और यही हम इसके ऊपर लगाएंगे और हमारा सारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये मैं इसको नीचे लेके आ गया, वाइट को नीचे किया और येलो को टॉप पे कर लिया। अब मैंने वाइट एक ढूंढा ऊपर टॉप लेयर में, कॉर्नर्स में ढूंढा, तो मुझे ये एक मिला ग्रीन एंड रेड। इसको मैं इसके ऊपर लेके आ गया जहाँ पे इसको आना है। ठीक है, ये देखें, ग्रीन रेड एंड वाइट। ओके, इसके ऊपर लेके आ गया। अब इसको मैंने इस तरीके से रखा तो अब मेरे ये राइट साइड पे आ रहा है। ओके, वाइट जो है, वाइट की देखिए पोजीशन हो सकती है, या तो वाइट यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, और इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कि हमें कितनी दफ़ा ये राइटिस्ट लगाना पड़ेगा। जो एल्गोरिदम आ रहा है ऊपर कि कितनी दफ़ा लगाना पड़ेगा। अगर ये राइट साइड पे आ रहा है तो हमें एक दफ़ा लगाना पड़ेगा। अगर ये फ्रंट पे आ रहा है हमें 5 दफ़ा इसी एल्गोरिदम को लगाना पड़ेगा, राइटिस्ट को। और अगर टॉप पे आ रहा है तो इसको 3 दफ़ा लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? ये जैसे अभी तो राइट पे आ रहा है मेरे, तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको ये किया और इस तरीके से करके ये किया, तो आप देखें कि ये राइटिस्ट मैंने एक ही दफ़ा लगाया और ये ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको वापस लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें ये आ गया है हमारे फ्रंट में। ओके, अभी राइट पे आ रहा था, अब आ गया है फ्रंट पे। फ्रंट पे आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये इसको अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब हमें 5 दफ़ा लगाना पड़ेगा। एक, ये राइटिस्ट ही में लगा रहा हूँ, 2 3 4 5 दफ़ा लगाया। अब आया, देखिए हमारा टाइम इसके अंदर वेस्ट हो गया। ठीक है, मैं फिर इसको यहाँ लेके आया। यहाँ लाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक ही दफ़ा में ये यहाँ पे आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम इसको अपने वाइट को लेफ़्ट साइड पे, पहले हमने वो जो किया था उसके अंदर राइट साइड पे ले गए थे जब राइट साइड पे आ रहा था। ठीक है, अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर लूँगा। फ्रंट पे है ये, फ्रंट वाले को मैं लेफ़्ट साइड पे कर लूँगा। लेफ़्ट साइड करने के बाद अब मैं ये लेफ्टिस्ट चल दूँगा, एल एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक टी क्लॉक। ये देखिए ये यहाँ पे एक ही दफ़ा में आ गया। आपने 4 स्टेप्स इसकी बचा ली। ओके, अच्छा, अब एक और मैं आपको बताऊं। अच्छा, अब ये तीसरा सिनेरियो हमारे पास आ गया है। इसके अंदर क्या है, वाइट ऊपर है। ओके, अगर वाइट ऊपर है तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमें 3 दफ़ा ये राइटिस्ट का एल्गोरिदम इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, ये किया मैंने, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एन टी क्लॉक टी एन टी क्लॉक 1, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एन टी क्लॉक टी एन टी क्लॉक 2, और ये तीसरी दफ़ा मैंने लगाया, अब आया। अच्छा, अब फिर दोबारा से मैं लगा रहा हूँ कि अब हम शॉर्टकट कैसे करेंगे इसका। शॉर्टकट इस तरीके से कि ये देखें अभी भी टॉप पे आ रहा है, इसी जगह का पीस है, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ग्रीन एंड वाइट, इस जगह आएगा। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, लगाएंगे यही राइटिस्ट, मगर राइटिस्ट का 2 दफ़ा हम लगाएंगे इसको। नंबर 1 एक चीज़। नंबर 2, पहली दफ़ा हम जब लगाएंगे तो उसके अंदर पहला जो आर क्लॉक है वो तो ऐसे ही चलेंगे, और ये जो उसके बाद जो टी क्लॉक है उसको एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा चलेंगे, यानी 1 और 2। ठीक है, 2 दफ़ा हम चलेंगे उसको। ओके, ये वापस कर दिया मैंने। उसके बाद फिर हम नॉर्मल चलते रहेंगे, यानी आर एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक। उसके बाद फिर जब दूसरी दफ़ा लगाएंगे तो यही सिंपल सा लगाएंगे जो ऑलरेडी राइटिस्ट है, आर क्लॉक टी क्लॉक आर एंटी क्लॉक टी एंटी क्लॉक। ठीक है, अब आप देखिए इसके ऊपर किस तरीके से लगा रहा हूँ मैं।
ये टॉप पे आ रहा है, ठीक है। आर क्लॉक, टी 2 टाइम्स क्लॉक करके आर एंटी क्लॉक एंड टी एंटी क्लॉक, ये किया मैंने। अब आप देखें कि ये एक दफ़ा चलने के बाद वो राइट पे आ गया, वाइट राइट पे आ गया मेरे, ग्रीन एंड रेड एंड वाइट, और वाइट राइट साइड पे आ रहा है मेरे। यानी अब एक ही दफ़ा लगेगा, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये देखिए इस तरह से हम इसको 2 स्टेप्स में, बजाय इसके 3 में करते हैं, हमने इसको 2 स्टेप्स में अपनी जगह पर ले आए। अच्छा, सेम इसके अंदर भी हम करेंगे कि ये अगर यहाँ फंसा हुआ है, रेड ग्रीन एंड वाइट यहाँ पे है, मौजूद है मगर गलत लगा हुआ है, और वाइट अगर फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, बाहर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये किया सेम मूव्स करते हैं हम, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड टी एंटी क्लॉक, ये किया मैंने। आप देखें कि वाइट ऊपर आ गया। अब मुझे वो फिर इसको वापस लाने के लिए यहाँ पे वो वाला स्टेप चलना पड़ेगा कि पहले एक जिसके अंदर टॉप टी को मैंने 2 दफ़ा घुमाया था, ठीक है। अच्छा, अगर इसके अंदर हम इस तरीके से कर लें कि यहाँ पे ये फंसा हुआ है, ठीक है, रेड ग्रीन एंड वाइट, ओके, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर लूँ और लेफ़्ट हैंड वाला, लेफ्टिस्ट वाला मैं एल्गोरिदम लगा दूँ इसके ऊपर, यानी एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये किया तो अब आप देखें कि ये मेरे फ्रंट पे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा, इसको लेफ़्ट करूँगा और लेफ्टिस्ट चलूँगा, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक, टी क्लॉक, और ये यहाँ पे आ जाएगा।